गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा कल आपको मैंने चैप्टर 3 मेरा भारत महान भारत देश के बारे में आपको कुछ जानकारी आपको दी थी। आज हम आगे कुछ भाग पढ़ेंगे। भारत में लोकतंत्र है। यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष जहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं और संविधान ने हर नागरिक को समान अधिकार दिए हैं, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो। तिरंगा हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है। ध्वज मतलब जो हम लोग तिरंगा झंडा लहराते हैं वो क्या है? तिरंगा है। वो हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। अनेक नदियां इसकी धरती पर अठखेलियां करती हैं। अठखेलियां मतलब नदियां बहती रहती ना। अनेक भारत में गंगा, यमुना, कावेरी ये सब नदियां हमारे भारत में बहती रहती हैं। यह संसार का प्राचीनतम देश है। प्राचीनतम मतलब बहुत पुराना। कल मैंने आपको बताया था ना कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। पहले इसे हम लोग क्या बोलते थे? आर्यभट्ट के नाम से भारत को पहले जाना जाता था। उर्दू के महान शायर डॉक्टर इकबाल ने इन पंक्तियों में भारत देश की महानता का वर्णन किया है। उर्दू के महान शायर डॉक्टर इकबाल एक शायर थे, तो इन्होंने पंक्तियों में भारत देश की महानता का वर्णन किया है। महानता में मतलब इसका वर्णन किया कि देश हमारा कैसा है, जो आपके स्कूल की डायरी में भी है। ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। डॉक्टर इकबाल ने इस में लिखा है कि सारे जहां से मतलब पूरी दुनिया से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारत देश है। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। बुलबुले क्या? हम सब यहाँ पर रहने वाले हैं, बच्चे जो भी अपने आप को कहिए, तो ये गुलिस्ता हमारा। गुलिस्ता मतलब फुलवारी जो बगिया होती जिसमें गुलशन फूल खिले ना, गुलशन बगीचा जिसको कहते हैं, तो ये गुलिस्ता हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का। वो पर्वत हो जो भी कल आपको मैंने बताया था कि हिमालय पर्वत जो भारत के मुकुट की तरह खड़ा है और आपके यहाँ पर सबसे ऊंचा हम साया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का मतलब जो हमारे आसमान हमारे ऊंचे दिखते हैं, हम उसके साए में रहते हैं। पर्वत वो सबसे ऊंचा। हमारे देश में जो बहुत प्रशांत महासागर विभिन्न तरह के जो पर्वत हैं वो सबसे ऊंचा है। वो संतरी हमारा, वो पाशवा हमारा। संतरी किसको यहाँ कहा गया? उस पर्वत को। सिपाही के रूप में वो खड़ा है। जो पर्वत के ऊपर कभी आपने देखा होगा एक सिपाही खड़ा रहता है जो हमारे देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो वो संतरी हमारा, वो पाशवा हमारा, वो हमारी रक्षा करता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब जो हमारा धर्म है, जो हम लोग जिसको ये आपस में हम हिंदू मुस्लिम जो भी सिख ईसाई आपस में बैर रखना, हमारा ये धर्म नहीं सिखाता कि हम आपस में लड़ाई झगड़ा करके रहें। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हमारे देश में, हम हिंदी भाषा का ज्ञान रखते हैं। हिंदी देश के रहने वाले हैं, हम भारतीय हैं। ये हिंदुस्तान हमारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारी दुनिया से अच्छा है हमारा ये हिंदुस्तान, हमारा भारत देश। अब बेटा आप ये जानिए
संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता का विकास सर्वप्रथम भारत में हुआ था। प्राचीन सभ्यता जो भी हमारे देश की सभ्यता है, पुरानी जो चली आ रही है, जो भी हर धर्म की अपनी अपनी सभ्यता है, यह सभ्यता आज तक भारत में बची हुई है। सभी देशों में नए नए समय के अनुसार सभ्यताएं खत्म हो गई हैं, लेकिन जो भी रीत रिवाज पुराने अभी भी हमारे देश में वो प्रयोग किए जा रहे हैं। संसार की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। आपको मैंने पढ़ाया था कि हिंदी किसकी बेटी है? संस्कृत की। तो सब संसार की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, जिसकी लिपि है देवनागरी, और पवित्र ग्रंथों में वेदों तथा उपनिषदों का ज्ञान सारे संसार को भारत ने ही दिया है। जो भी हमारे हम लोग पढ़ते हैं, गीता, रामायण, कुरान, जो भी पढ़ते हैं, जो भी ग्रंथ हैं, जो भी हमारे महाभारत, वेद, जो यजुर्वेद, सामवेद, ये सब कहाँ पर प्राप्त हुआ? ये सब हमारे भारत देश में ही प्राप्त हुआ है। बेटा अब आपका ये क्लास वर्क है, जो न्यू पेज से क्लास वर्क डालिए, पार्ट डेट डालिए, पार्ट 3 मेरा भारत महान, और कुछ शब्दार्थ आपको मैंने लिखाए हैं। मस्तक, माथा, प्राचीनतम, सबसे पुराना, नृत्य, नाच, परंपरा, रिवाज, उत्सव, त्योहार, अनेकता, कई तरह का, एकता, मिलकर रहना। मस्तक, माथा, प्राचीनतम, सबसे पुराना, नृत्य, नाच, परंपरा, रिवाज, उत्सव, त्योहार, अनेकता, कई तरह का, एकता, मिलकर रहना। आपका होमवर्क है बेटा, पार्ट 2 उर्वश से याद करो। जो आपको मैंने मानवता के क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ लिखाए हैं, उसको आपको याद करना है। और आप ये एक पेज लिखिए, जो लिखिएगा शब्दार्थ, उसके नीचे की जो जगह है वो छोड़िएगा, उसके बाद का उसी पेज में मैं आपको लिखवाऊंगी। जितना अभी मैंने पढ़ाया है आपको उतने का ही शब्दार्थ मैंने लिखाया है केवल। बच्चों आज मैं आपको संस्कृत कौमुदी का पाठ 2 द्वितीय पाठ राष्ट्रीय पुष्पम शुरू कर रही हूँ। नया पाठ, इंडेक्स भरेंगे, सबसे पहले डेट डालेंगे, क्लास वर्क करेंगे और इंडेक्स में चैप्टर नेम डालेंगे। ये आपका पाठ 2 राष्ट्रीय पुष्पम, कमल पुष्प है जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प, उसके बारे में इसमें पढ़ाया गया है। पुष्पाणि अतीव मनोहराणि भवन्ति, पुष्पाणि अतीव मनोहराणि भवन्ति, बहुत से फूल अत्यधिक सुंदर, मन को आकर्षित करने वाले होते हैं। अस्माकं राष्ट्रं पुष्पं तु अनुपम अस्ति, अस्माकं राष्ट्रं पुष्पं तु अनुपम अस्ति, हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल तो अनुपम है, हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल तो अनुपम है। नीरजम वारिजम पंकजम अम्बुजम अरविंदम आदीन अस्य विविधानि नामानि सन्ति, नीरजम वारिजम पंकजम अम्बुजम अरविंदम आदीनि अस्य विविधानि नामानि सन्ति। बेटा आपने कमल की पर्यायवाची सुनी होगी हिंदी में, तो कमल के नाम कई हैं, इसमें पूछ रहा है नीरजम वारिजम पंकजम अम्बुजम अरविंदम आदीनि अस्य विविधानि नामानि सन्ति। तो कमल के कितने नाम हैं? नीरज, वारिज, पंकज, अम्बुज,
अरविंद आदि अनेक नाम हैं। कमल के नीरज, वारिज, पंकज, अंबुज, अरविंद आदि अनेक नाम हैं। आपका क्लास वर्क है, सबसे पहले इंडेक्स भरेंगे और चैप्टर 3 डालेंगे। क्लास वर्क में शब्दार्थ जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही शब्दार्थ लिखाया, आगे का पेज छोड़ेंगे, फिर कल का काम उसी में करेंगे। पुष्पाणि बहुत से फूल, आहादति आहादयति आहादयति प्रसन्न करता है। सर्वेभ्यः सभी को, रोचते अच्छा लगता है। सर्वेभ्यः सभी को, रोचते अच्छा लगता है। विविधानि विभिन्न, विविधानि विभिन्न, पुष्पाणि बहुत से फूल, आहादयति प्रसन्न करता है। जैसे हम लोग आनंदित बोलते हैं ना, संस्कृत में आनंदति होता है तो प्रसन्न करता है। सर्वेभ्यः सभी को, रोचते अच्छा लगता है। विविधानि विभिन्न। आपका होमवर्क है, जो हमने वंदना के अर्थ आपको पढ़ाए हैं उसको आपको याद करना है। वंदना के अर्थ याद करो।